वेलकम टू E24 अक्षय एंड आपका हमने नया जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है फ्लैश, उसको देख के हमारे फ्लैश पर गूजबम्स खड़े हो गए। सो आई आई वांट टू नो कि इसमें आपका नेगेटिव कैरेक्टर है, राइट? सो हाउ डिड यू मेक श्योर कि नेगेटिव कैरेक्टर सबको बुरा लगे लेकिन उसके साथ साथ आपसे प्यार भी हो जाए? अरे वाह यार, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। यू नो बड़ा मुश्किल होता है ये, बिकॉज यू डोंट वांट पीपल टू बी टोटली टर्न्ड ऑफ। यू वांट कि लोगों को अच्छा भी लगे, कहीं ना कहीं कनेक्ट भी करें इससे। नहीं तो नेगेटिव कैरेक्टर्स वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज इफ देर जस्ट टेरेबल हॉरेबल पीपल, फिर आपको भी मजा नहीं आता है। सो ऑलवेज अ कॉन्शियस डिसीजन। इवन गुड़गांव के समय में मुझे याद है कि डायरेक्टर के साथ ये बात होती थी कि हाउ डू वी मेक हिम एंडियरिंग, हाउ डू वी गेट पीपल टू। सेम थिंग दानिश और मेरी अक्सर ऐसे बात होती थी कि श्योर लोगों को पसंद नहीं आना चाहिए, बट फिर भी पसंद आना चाहिए। तो उसमें आई थिंक एक रियलिटी भी होती है, एक एक मतलब गोइंग इनसाइड एंड सर्चिंग इनसाइड एंड रियली डिगिंग डीप इनटू द कैरेक्टर रियली हेल्प्स। या ओके। तो अभी ये जो शूटिंग के दौरान आपने किस तरह की वर्कशॉप से प्रेप की? उससे पहले लाइक वाज देयर एनी वर्कशॉप्स दैट हैड टू पार्टिसिपेट इन? फ्लैश के लिए हमने बहुत सारे वर्कशॉप किए थे, क्योंकि द टाइप ऑफ शो इट इज, जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, जो मुद्दा है, जिस प्रकार के एक्टर भी हमारे पास, मतलब स्वरा, विद्या मालवडे, महिमा, वी डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग्स। हमने बहुत सारी रिहर्सल्स की थी इसके लिए। एंड खास तौर पे मेरे लिए, बिकॉज मैं, मतलब मेरा जो किरदार है वो कलकत्ता में बेस्ड है। तो मैंने एक बांग्ला कोच भी रखा था, चारबाग है उसका नाम। बहुत ही प्यारा इंसान है यार वो। उसके बगैर तो शायद मैं कर ही नहीं पाता ये। मतलब आखिरी मोमेंट तक मुझे याद है कि मैं सेट पे बैठ करके उसको वॉइस नोट भेजता था कि ये उच्चारण सही है, मैं सही से बोल रहा हूँ। तो उस पे बहुत काम किया था मैंने। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू माय कैरेक्टर, जो ताज का लुक है, उस पे हमने बहुत काम किया। जैसे मैंने अपने दिख कान रहा छिदवाए। है। हाँ। जी। और जब मैंने रखा है तब से मैंने आई थिंक 1 साल 1.5 साल पहले मैंने ये छिदवा दिए थे। फिर बाल कलर किया हमने। फिर जो कपड़े हैं उसके, उस पे काफी टाइम हमने स्पेंड किया। तो वर्कशॉप्स भी किए, साथ साथ लुक टेस्ट भी किए। इसके लिए ज्यादा करना पड़ा, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। ओके, बिकॉज इट्स अबाउट सेक्स ट्रैफिकिंग एंड ये बहुत ही मतलब इंडिया में काफी पेचीदा टॉपिक है एंड काफी लोग इसका शिकार होते हैं। सो यूजुअली हम जो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जो आती है वो उस पर्सपेक्टिव से होती है कि जो विक्टिम्स के साथ हुआ होता है, जो सर्वाइवर्स के साथ हुआ होता है। डिड यू ट्राई टू गेट इनटू कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज why do people do such negative thing? आपने किन्हीं लोगों से बात की जो शायद जिनकी ऐसी मेंटालिटी हो या कुछ कुछ इस तरह से आपको कुछ समझ में आए कि बिकॉज एट द एंड जो भी इंसान कर रहा होता है उसके लिए वो सही होता है, तभी वो कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि इट्स नॉट कि जो ताज कर रहा है ताज को गलत नहीं लग रहा है, ताज को सही लग रहा है जो वो कर रहा है। जो काम करते हैं, एंड इवन एज एन एक्टर आई कांट जज इट। मतलब अगर मैं जज करने लग जाऊं कि वो तो बड़ा खराब काम कर रहा है, फिर मैं उसको प्ले नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं, मतलब फोन पे बातचीत हुई, बिकॉज ऑब्वियसली मैं जा नहीं सकता हूँ इन एरियाज में। फोन पे काफी बातचीत हुई, मैंने काफी पढ़ा इनके बारे में। बिकॉज आई हैड टू बिलीव कि ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है फॉर द कैरेक्टर। मतलब ये नहीं कि मुझे एज अक्षय ओबरॉय लगता है वो सही कर रहा है, बट या उसको सही तरह से निभाने के लिए वो किरदार को, मुझे एक्चुअली लाइक आई हैड टू फील दैट ही इज डूइंग द राइट थिंग। एंड एज यू आर सेइंग कि मैंने बहुत सारा, मतलब पढ़ा इसके बारे में, बहुत सारे लोगों से बात की जो ऐसा काम करते हैं। um, ये बहुत ही मतलब गंभीर टॉपिक है यार। मतलब लोगों की जाती है, लाइक जब मैंने स्क्रिप्ट सॉरी पढ़ा। टू इंटरप्ट, हाँ सॉरी जी। सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे आपने कहा कि कि जैसे आपने बहुत पढ़ा, तो एट द एंड आपको ऐसे क्या रीजंस लगे कि जिनकी वजह से वो करते? बिकॉज एक कॉमन मैन के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि कोई इतना घिनौना काम क्यों करेगा। सो व्हाट यू वांट टू टेल द ऑडियंस? मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन में लोगों ने ट्रॉमा फेस किया हो, वो जाकर के ऐसे काम करने लगते हैं। मतलब जिनका दिमाग थोड़ा, मतलब दिमाग संतुलन हिल चुका है, क्योंकि बचपन में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ या सही तरह से परवरिश नहीं हुई। और वो बैक स्टोरी में समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि शायद उसका दिमाग बचपन में ही खराब हो चुका था। एंड
आई थिंक उन्हीं लोग ये काम करते हैं, इतना मतलब घिनौना काम, जैसे आपने कहा, जब कोई बहुत बड़ा हादसा होता है बचपन में। जी, आपकी एक और मूवी की बात करते हैं, पिज़्ज़ा। आई थिंक दैट मूवी वाज़ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम्स एंड मैंने 2-3 साल पहले ही देखी एंड आई वाज़ लाइक ब्लोन कि मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा था एंड लाइक द एंडिंग वाज़ जस्ट अमेजिंग। सो आई वांट टू नो दैट आपको लगता है कि वो मूवी अगर आज रिलीज होती तो उसका कुछ अलग ही बॉक्स ऑफिस पर हशर होता? यार बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बढ़िया है। फॉर मेंशनिंग पिज़्ज़ा, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है पिज़्ज़ा, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है, एंड वो जॉन, आई डोंट थिंक किसी ने वो टॉपिक और ऐसी या फिल्म बनी, मतलब जो ऐसे घूमती है फिल्म पूरी। और हमने बहुत ही छोटे स्केल पे, बहुत ही छोटे मतलब पैमाने में बनाई थी फिल्म, और बड़े प्यार और लगन से बनी थी फिल्म, और मुझे बड़ा दुख हुआ था जब वो फिल्म चली नहीं थी। आई थिंक मेरी तारीफ एज एन एक्टर बहुत हुई थी उस फिल्म में, लेकिन वो चली नहीं, एंड जब तक फिल्में चलती नहीं उनका उसका मतलब पूरी तरह से स्वाद नहीं मिलता है। एंड आई थिंक धीरे 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 अब जाकर के जब वो केबल पे आने लगी, और जब वो नेटफ्लिक्स पे है या हॉटस्टार पे है, तब लोगों ने देखने लगी वो फिल्म, एंड देन दे सेड कि यार वो तो बढ़िया फिल्म है। तो आई थिंक अभी जाके पिज्जा को अपना ड्यू मिल रहा है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल नहीं मिला था। एंड आई थिंक ऑडियंस पिछले 2-3 साल में बहुत बदलाव आ चुका है हमारी, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऑडियंस के सेंसिबिलिटीज में बहुत बदलाव आ चुका है। तो एक्चुअली मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि शायद अगर वो फिल्म आज रिलीज होती ना, तो काफी चलती वो फिल्म। बट अभी क्या कर रहे हैं, वो तो अभी मतलब जो चीज चले गई उसकी बात करना तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बट थैंक यू, आपने उस फिल्म का जिक्र किया, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म, मेरे दिल के बहुत करीब। एक्चुअली वो बहुत लोगों को काफी पसंद है बिकॉज आई गेस वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मूवी है। मतलब यूजुअली जब हम इंडियन हॉरर की बात करते कई बार लोगों को वो हंसी आने लगती है वो देखकर, बट इट वाज एक्चुअली लाइक ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड, दैट काइंड ऑफ अ It's like a मूवी इट real इज। horror film with a twist. Yeah, या yeah. And you're right, because लोगों ने पिज्जा का इतना जिक्र नहीं किया जितना पिछले 1.5 साल, 1.5-2 साल में जितने बार मैंने सुना है पिज्जा के बारे में, उस वक्त तो था ही नहीं, मतलब इतनी चर्चा में नहीं थी फिल्म। तो एटलीस्ट फिल्म को फाइनली अपना ड्यू मिल रहा है, तो उस बात की खुशी है मुझे। Yes, and now because OTT platforms are there, and of course, Flash will be also released on an OTT platform, and lockdown is the best time क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया का ये हाल है कि वो घर में बंद है और मजबूर है घर में बंद होने को, तो एंटरटेनमेंट उनको चाहिए. So that will also give you and your project an exposure to international audiences. Yes, So yes. so are you looking forward to that, and do you think कि because अब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मतलब बहुत लोग देख पाएंगे, डू यू फील कि आप भी कहीं ना कहीं एज एन एक्टर क्रॉस ओवर कर पाएंगे किसी दूसरी इंडस्ट्री में, मे बी हॉलीवुड और एनी अदर इंडस्ट्री, और डू यू वांट टू डू दैट? आई देखो, मेरी परवरिश ज्यादातर अमेरिका में हुई है, मतलब मैं 15-16-17 साल था अमेरिका में, और मेरा सिटीजनशिप वहां का है। तो अगर मैं चाहता था तो मैं वहां पे काम करता था, बट मुझे नहीं करना था, मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना था, अपनी भाषा में काम करना था, अपने लोगों के साथ काम करना था, अपने किरदार, अपने लोग को निभाना था स्क्रीन पे। विद दैट सेड, अगर मुझे कुछ ऑफर मिलता है वहां से तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, लेकिन मैं इंडिया कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं इंडियन फिल्म्स और हिंदी फिल्म्स और इंडियन वेब सीरीज को कभी नहीं छोड़ूंगा। विद दैट सेड, आई थिंक अगर अगर कोविड में कोई भी सिल्वर लाइनिंग है, वो ये सिल्वर लाइनिंग है कि ओटीटी का बहुत फायदा हुआ है इस दौरान। एंड आई थिंक जो अंतर था इसके बीच, फिल्मों और ओटीटी के बीच, सबको पता था कि फ्यूचर इज ओटीटी, बट जिस रफ्तार से वो चीजें बदलाव आ चुकी है, जो जो जिस जितनी जल्दी मतलब ओटीटी पे लोग आ रहे हैं और देखने लग रहे हैं, वो आई थिंक किसी को पता नहीं था। तो आई थिंक अगर नेक्स्ट 5 years में ओटीटी यहाँ तक पहुंच जाता, आई थिंक जल्दी हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। एंड आई थिंक इवन मेरी जो पुरानी फिल्में हैं, काला कांडी, गुड़गांव, लाल रंग, क्योंकि वो ओटीटी पे आ चुकी हैं, बिकॉज कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई एग्जीबिशन नहीं है, उसका गेम ही अलग है। आज की डेट में अगर आप अच्छा कंटेंट, अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स के साथ लोगों को देते हो, तो वो घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं, और अगर उनको चीज अच्छी लगती है तो कोई वीकेंड की बात नहीं है। ये नहीं कि अगर आपकी फिल्म फ्राइडे, सैटरडे, संडे को नहीं चली तो फिर लोगों को देखने को नहीं मिलेगी फिल्म। अब ऐसा 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 माहौल है कि इट्स अ मच मोर इक्वल प्लेइंग फील्ड, कि अगर आपका कंटेंट एक्चुअली बाकायदा अच्छा है, लोग देखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं देखेंगे। तो आई थिंक वो बड़ा एक्साइटिंग चीज है यार, क्योंकि इसके इस कारण और टैलेंट आएगा हमारे इंडस्ट्री के अंदर, और जब और टैलेंट आता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, और बेहतर हमारी इंडस्ट्री बनती है।
तो एक्चुअली ये सबके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही मैजिकल टाइम है ये। जी, आपने जैसे कहा 15-16 साल यूएस में रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उस दौरान आपको इंडियन फिल्म्स में क्या अट्रैक्ट किया? बिकॉज़ अगर आपकी लुक से जाए तो यू कैन ईज़िली फिट like in a Hollywood movie. You can look like a white person. But why did you want to join Hindi films as such? आई थिंक मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, एंड खास तौर पे कोविड के दौरान, बिकॉज कोविड इज बिन अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। मैंने बहुत सोचा है Hmm. कि मैं पढ़ लिख के जब मैं ग्रेजुएट हुआ था अमेरिका में, तो मैं इंडिया क्यों आया वापस, एंड आई थिंक द ओनली रीजन इज क्योंकि मैं दिल दिल से देसी हूँ। मैं दिखता थोड़ा मतलब मिडिल ईस्टर्न और मतलब पता नहीं मैं बाहर का लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ अंदर से बहुत देसी। और मुझे देसी फिल्मों में काम करना था और इंडियन कैरेक्टर्स निभाने थे, और मैं पला बड़ा हूँ हिंदी फिल्मों पे, मतलब बच्चन Who was साहब, your favorite actor while growing up? लॉर्ड्स यार, गुरुदत्त, बलराज सानी, अमिताभ बच्चन, देव साहब, मैं तो, और मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था मतलब पुरानी फिल्मों से जो भी मेरा टच रहा है, मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया था मुझे। तो आई यूज्ड टू वॉच दीज एक्टर्स अ लॉट एंड आई यूज्ड टू थिंक यार मुझे भी ये काम करना है उनको देख के। मैं एल पचिनो, रॉबर्ट डिनीरो और डस्टिन हॉफमैन को देख के मुझे प्रेरणा नहीं मिलती थी जितनी मुझे बलराज सानी और गुरुदत्त को देखकर मिलती थी। तो आई थिंक मैं दिल से देसी हूँ, इसलिए मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना था। विद दैट सेड, अगर कभी बाहर से कुछ ऑफर मिलता है मैं बिल्कुल करूंगा, पर मैं इंडियन कैरेक्टर्स नहीं छोड़ूंगा। जी, बिकॉज़ जैसे हम बात कर रहे थे आप 15-16 साल यूएस में रहे हैं, तो जब आप वापस आए, तो क्या आपकी एक्सेंट की वजह से प्रॉब्लम हुई? बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर कोई बंदा इतने साल वहाँ पे रह रहा है, तो उसकी एक्सेंट वैसी हो जाएगी। एंड क्या कभी किसी इंसान ने सोचा कि मे बी यू आर फेकिंग इट? क्योंकि एक टाइम पर बहुत कूल माना जाता था कि इफ यू हैव एन एक्सेंट, ओह माय गॉड, दिस इज सो कूल। यार मैं लकी था इस मामले में, क्योंकि मैं कुछ आई थिंक आई वाज 12 इयर्स ओल्ड जब मैंने तय किया था मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना है। तो हुँ, मैं बहुत जल्दी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये काम करना है मुझे। तो आई आई रियलाइज फॉर एन एक्टर भाषा, एक्सेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज थिंग्स यंगर। तो आई डेंट अलाउ जो अमेरिकन ट्वैंग है, आई मीन मैं अमेरिकन एक्सेंट में आसानी से बात कर सकता हूँ, बट घर पे जो बात होती थी वो हिंदी में होती थी, एंड इन अ सर्टेन एक्सेंट ऑल्सो। सो वो कभी बदलाव ऐसा आया नहीं मेरे अंदर। बट यूर राइट, कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीने अमेरिका में रहकर आते हैं वापस, एंड सडनली इट्स लाइक हे मैन हाउ आर यू, व्हाट्स अप, सो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वो। बट एंड ऑल्सो गोइंग बैक टू योर पॉइंट, मैंने जब स्टार्ट किया था 2010 में, मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। उस वक्त हॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज हुई थी सोशल नेटवर्क करके, एंड सोशल हुँ, नेटवर्क एक इंडियन किरदार था। और आपको पता है वो इंडियन किरदार एक गोरे ने निभाया है और उसका मुंह काला किया हुआ है। तो ओह सोच उस गॉड! वक्त अमेरिका में क्या माहौल था और क्या चल रहा था उस वक्त, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एन एक्टर लाइक मी टू मेक इट। सो देयर इज आल्सो दैट। आई सी। बिकॉज आपने लाइक 10 साल लाइक इस इंडस्ट्री में गुजारे, आपने काफी अच्छा काम किया। क्रिटिकल अक्लेम आपको हमेशा मिला। इवन व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन यू, तो हमेशा आ रहा था कि कोट्स आ रहे थे बड़े बड़े क्रिटिक्स के जो आपकी तारीफ कर रहे थे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। बट डिड यू एट एनी पॉइंट आपको कभी लगा कि यार मतलब क्रिटिकल अक्लेम भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ? डिड यू फील दैट? एंड कभी आपको उससे डीमोटिवेशन हुआ? बिकॉज इट्स नॉट दैट यू आर अ बैड एक्टर, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट डूइंग गुड फिल्म्स, बट आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको उतनी सक्सेस उस दौरान नहीं मिल पाई। यार मैं ये अक्सर सुनता हूँ, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि यार तुझे अपना ड्यू नहीं मिला है, तू इतना बड़ा स्टार नहीं है जितना तू बन सकता था। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यार शायद आज नहीं हूँ लेकिन कल तो बन जाऊंगा ना, तो क्या टेंशन है। एंड आई वाज ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल कि मेरे परफॉर्मेंसेस हर प्रकार की फिल्म में, रोमांटिक फिल्म, एक्शन फिल्म, क्राइम थ्रिलर, डार्क कॉमेडी, मेरी तारीफ हो रही थी एज एन एक्टर। तो मुझे लग रहा था कि मेरी मेरी एक्टिंग में इजाफा हो रहा है। तो क्या टेंशन है यार, तुम फल के बारे में क्यों सोच रहे हो, अपने कर्म करो। और मैं सर झुका के काम करता रहा इतने साल। यस, ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मेरी फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं, मेरी फिल्में मार्केट क्यों नहीं होती हैं। कितनी मेरी एक आध फिल्में मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और लोगों को भी अच्छी लगती है, लेकिन फॉर लाइक पिज्जा फॉर एग्जाम्पल, बट उसकी मार्केटिंग नहीं हुई थी, किसी को पता ही नहीं था उस फ्राइडे को कि ऐसी फिल्म रिलीज हो रही है। तो इसका दुख अक्सर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दुख को अपना मतलब
इसको मतलब अपने एक्टिंग में तब्दील कर देना चाहिए। जो पेन है, you carry that into your performances and make yourself a better actor. So as opposed to blaming anybody, as opposed to blaming the industry, as opposed to blaming something, my producer उसने market नहीं किया, ये हुआ वो हुआ, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि तुम सर झुकाओ, काम करो, किसी को ब्लेम मत करो, और बेहतर और इजाफा लाओ अपने एक्टिंग में, और इतना इतना अच्छा बन जाओ कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। आप अपने आप को इतना ग्रूम कर लो कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। तो मैं ये जंग लड़ रहा हूँ और पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा जब तक मेरी कोई बहुत बड़ी हिट फिल्म नहीं आती है। लेकिन मैं वादा करता हूँ आज आपके शो पे एक ना एक दिन तो एक हिट फिल्म तो दूंगा मैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना चाहते हैं? हाल ही में लोग बहुत बात कर रहे हैं इसके बारे में कि इंडस्ट्री में क्या क्या चेंज करना चाहिए। तो मैं इतना कहूंगा कि मैं मतलब आई होप कि जब हम रिटर्न करेंगे, इंडस्ट्री दोबारा खुलेगी, लोगों के रिलीजेस होंगे बड़े पर्दे पर, तो हम एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। एंड एक दूसरे मतलब जो जो इंडस्ट्री की जो बातचीत है, इट शुड बी मोर अबाउट हाउ कैन वी बेटर आवर इंडस्ट्री, ना कि मतलब उसकी फिल्म नहीं चलनी चाहिए और मेरी फिल्म चल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सारी बातें मतलब आई थिंक अब बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं। आई थिंक वी शुड ऑल थिंक कि हाउ कैन मतलब ग्लोबल मतलब दुनिया और ग्लोबल हो रही है धीरे धीरे, लेकिन हिंदी फिल्म्स उस लेवल तक नहीं पहुंची है। मतलब वी ऑलवेज टॉक अबाउट यार ऑस्कर को ये फिल्म सबमिट हो रही है, लेकिन ऑस्कर में वो फिल्म नॉमिनेट नहीं होती है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमारी इंडस्ट्री इकट्ठे होकर ये बात करने लगी कि हाउ कैन वी मेक हिंदी फिल्म्स बेटर, हाउ कैन वी मेक कंटेंट बेटर। क्योंकि हमारे दर्शक तो बहुत ही मतलब जो जो हमारी ऑडियंस है, बॉलीवुड फिल्म्स की जो ऑडियंस है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑडियंसेस, मतलब दे आर वेरी मतलब दे लव इंडियन सिनेमा, सो दे डिजर्व बेटर सिनेमा। तो आई थिंक ये बातचीत होनी चाहिए कि हम बेहतर सिनेमा कैसे बना सकते हैं। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जब आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ ट्रोल भी आप आसानी से हो जाते हैं, आपको प्यार भी बहुत आसानी से मिल जाता है। लोग जो बोलते हैं कुछ भी किसी भी मुद्दे के बारे में उनको प्यार मिलता है और ट्रोलिंग उतनी मिलती है। जो नहीं भी बोलता है उसको भी ट्रोलिंग मिलती है कि आपने क्यों नहीं बोला। सो एज अ पर्सन कि आर यू वेरी केयरफुल कि आपको क्या बोलना है, और डू यू लाइक टू कीप साइलेंट ऑन मेनी थिंग्स बिकॉज सोशल मीडिया लिंचिंग हो जाती है एकदम से? यार मैं आई थिंक एक तो मैं सोशल मीडिया पे पिछले 6 महीनों में ही सीखा है मैंने। मैं कभी यूज ही नहीं करता था पहले। मैं मार्केटिंग और पीआर में एकदम 0 नंबर पे आता हूँ। तो अभी धीरे धीरे मैं सीखने लग रहा हूँ कि मतलब हाउ टू बी बेटर एट सेलिंग योर सेल्फ एंड बीइंग ऑन सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू टॉक टू योर ऑडियंसेस एंड मतलब शेयर इन्फॉर्मेशन। पर मैं बड़ा साइलेंट सा आदमी हूँ यार। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है या मेरे कुछ ओपिनियन है, मैं ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ, मैं अपने अंदर रखता हूँ, या मैं अपने बीवी से शेयर करता हूँ या दोस्तों से शेयर करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के लिए मेरी ओपिनियन बनी हुई है। मतलब मुझे ऐसा एंटाइटल वाली फीलिंग नहीं है कि पूरी दुनिया सुनो मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैं चुप ही रहता हूँ। और जब ट्रोलिंग की बात हो रही है तो मैं मतलब आई रियली होप कि जो ट्रोल्स हैं वो धीरे धीरे हट जाए इंटरनेट से, और इंटरनेट और साफ सुथरा बन जाए, क्योंकि बहुत ही गंदगी अभी फैलने लग रहा है यार। एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्लैश, एंड आई होप ये बिल्कुल बहुत सक्सेसफुल हो जाए प्रोजेक्ट आपके लिए एंड पूरी उसके लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अपार्ट तो आपके जी सकते जी थैंक यू, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू साक्षी, थैंक यू अक्षय। Thank you. Take care. Bye bye. You too. Take care. Bye bye. Bye. Send me the link, once like you make the link of the recorded video. अच्छा, आप मेरे से नहीं, आप PR से बात कर रही हूँ। Bye bye. Take care.